तो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि हर बार की तरह आप बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई अपनी जारी रख के आगे पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, इसी कंटिन्यूटी के साथ आप पढ़ते रहिए और हमारे लेक्चर पे अब हम आते हैं। तो देखिए, पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1A। ठीक है, इसके हम कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे आपको और आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, इससे पहले हमने बनाया था आपके लिए एक लेक्चर, इंट्रोडक्शन ऑफ कौन सा नंबर भाई? हाँ, नंबर सिस्टम, सही है। इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर सिस्टम के बारे में हमने बताया था, जो कि क्लास 9 का मैथ का चैप्टर 1 का था इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो हम लोग बात करने वाले हैं इसके एक्सरसाइज 1A के बारे में। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है ना कि 1 नंबर है। ठीक है, तो हमारा 1 नंबर क्या कह रहा है कि देखो, इस 0 इज अ रैशनल नंबर। क्या 0 हमारा रैशनल नंबर हो सकता है? हो सकता है 0 हमारा रैशनल नंबर? हाँ, आप भी बता सकते हैं, बताइए, क्या 0 हमारा रैशनल नंबर हो सकता है? नहीं बता? चलिए देखते हैं हम लोग कि हमारा जो है ना 0 इज अ रैशनल नंबर होगा या नहीं होगा। तो पहले हम लोग आपको बता दें कि रैशनल नंबर क्या होता है। तो आपको मैंने बताया था कि रैशनल नंबर क्या होता है, जो नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में हो। p हमारा क्या होता है? n से न्यूमरेटर, q हमारा क्या होता है? d से डेनोमिनेटर। ठीक है, ये समझे? रैशनल नंबर आपको पता चल गया कि p बाई क्यू के फॉर्म में वो सारे नंबर्स होते हैं, इसको ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाले को डेनोमिनेटर कहते हैं। तो हम इसमें ना दो केस लेंगे इसको समझने के लिए, क्या 0 हमारा रैशनल नंबर हो सकता है या नहीं हो सकता। तो पहला हमारा p है, तो क्या हमारा p इक्वल टू 0 हो सकता है? और दूसरा केस हमारा होगा कुछ ऐसा, क्या q हमारा 0 हो सकता है? चलिए तो देखते हैं हम कि हमारा p 0 हो सकता है या नहीं। p मतलब हमारा क्या हो रहा है, डेनोमिनेटर या न्यूमरेटर? न्यूमरेटर हो रहा है। ठीक है, तो बच्चों अब हम लोग एक नंबर को कंसीडर करते हैं, 2/0 ये ले सकते हैं। तब तो आप बोलोगे, कुछ बच्चे बोलेंगे कि ये नहीं सही है, कुछ बच्चे बोलेंगे, जो ध्यान होगा उनका इस बोर्ड पे और जो मैंने बताया है उस पर अगर उनका ध्यान होगा, वो बोलेंगे सर आप तो p इक्वल टू 0 ले रहे थे, यहाँ पे आप छेड़छाड़ क्यों कर रहे हो नंबर्स के साथ? तो p इक्वल टू 0 का वैल्यू होना चाहिए ना। चलो मैं आपकी बात मान लेता हूँ, अब मैं बताता हूँ। p हमारे ऊपर वाले को कहते हैं, ये 0/, हो गया 2, इस नंबर को कंसिडर कर लिया, 0/, हो गया 4, इस नंबर को कंसिडर कर लिया, 0/, हो गया 3। ठीक है, इन सब नंबर का जो वैल्यू है क्या आएगा, आपको क्या लगता है? p इक्वल तो हमने 0 पुट कर दिया, तो इस नंबर्स को देख के आपको लगता है कि हमारी जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी? बोलो, लगता है? लगता है? क्या हम 2 को 0 से डिवाइड करेंगे या 4 को 0 से डिवाइड करेंगे या फिर 3 को 0 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आना है? क्या आना है बच्चों? बोलो, क्या आना है? करेक्ट, 0 आना है। तो क्योंकि अब बच्चे पूछेंगे कि 0 क्यों आएगा, क्योंकि आपको पता होगा, आपने बचपन में पढ़ रखा होगा कि मे बी क्या, हमेशा किसी भी नंबर को हम लोग 0 से डिवाइड करें, ठीक है, या वो कोई भी नंबर हो, हमारा क्या आता है, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करने पे 0 ही आता है। क्या आता है? 0 ही आता है। ओ, ये एक प्रॉब्लम हो गया, लाइट हमारे यहाँ चली गई है, फिर भी हम लोग कंसंट्रेट करते हैं हमारे लेक्चर पे। क्या हमने सीखा है कि किसी भी नंबर को हम लोग अगर 0 से डिवाइड करेंगे, मे भी मल्टीप्लाई भी करेंगे, आपने ये भी जाना होगा कि 2 को 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0 ही होगा, 4 को भी 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0 ही होगा। ये आपने बचपन में पढ़ रखा है। इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम लोग देखने वाले कि क्या इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हमारा हमेशा 0 ही आएगा, चाहे इसकी ले लो, चाहे इसकी ले लो आप, चाहे इसको, तीनों में से किसी को भी डिवाइड करो, हमारा आना क्या है? 0 ही। तो क्या ये हमारा p इक्वल टू 0 हुआ या फिर p इज नॉट इक्वल टू 0 हुआ? हाँ, हमारा आंसर है p इक्वल टू 0 हुआ। जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि हमारा ये इक्वल आ चुका है, p इक्वल टू 0 हो चुका है। अब हम लोग बात करने वाले हैं q इक्वल टू 0 के बारे में। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप लोगों को क्लियर है? हाँ, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो भाई, लाइट चली गई है, ठीक है, अगर कंटिन्यूटी ब्रेक हुआ तो ब्रेक होता ही रह जाएगा। आप लोग तो पढ़ ही रहे थे, पर ये यूट्यूब वाले बच्चे नहीं पढ़ पा रहे थे कुछ कारण की वजह से। क्यों, वो मैं बाद में बताता हूँ, पहले आप लोग कंसंट्रेट करो। हाँ, आपको भी जानना ही होगा, तो पहले आप यहाँ देखो, क्यू इक्वल टू 0 कैसे होगा, या नहीं होगा या होगा वो भी देखते हैं। तो क्यू हमारा क्या है? डेनोमिनेटर है। किसी भी मे भी नंबर को हम ऐसे इसी नंबर को ले लेते हैं, ठीक है, 5/0, 6/0। ठीक है, तो आपको क्या लगता है इसको डेनोमिनेटर में जो हम लोग 0 पुट किए हैं वो क्या आएगा? आपको क्या लगता है क्या आएगा इसका वैल्यू? इसका वैल्यू आप लोग देख लो, अगर 2 को 0 से डिवाइड करो, मे बी जस्ट लाइक दिस, ऐसे, ठीक है, तो क्या होगा? 0 आ ही नहीं रहा है,
और आप लोग जानते हो ना कि 2/0 हमेशा क्या होता है 2, 4/0 हमेशा क्या होता है 4, क्योंकि नीचे कुछ है ही नहीं, 0 का वैल्यू यहाँ नहीं एक्सेप्ट किया जा रहा है। 5, 6, तो ये जो नंबर हमारे न्यूमरेटर में होंगे एस लाइक इसी दिस तरह इन्फिनिटी तक चलते जाएंगे। तो ये हमारा क्या आया, q इक्वल टू 0 आया या q डज नॉट इक्वल टू 0 आया? बताओ बच्चों। इस बार आप लोग नहीं बोलोगे, इस बार जो यूट्यूब पे बच्चे देख रहे हैं वो बताएंगे, ठीक है? आप लोग चुप रहो। हाँ बताइए, हमारा क्या होगा, q इक्वल टू 0 या q डज नॉट इक्वल टू 0? बताओ हमारा क्या होगा, q इक्वल टू 0 या q डज नॉट इक्वल टू 0? देखो बच्चों, q इक्वल टू 0 होगा या q नॉट इक्वल टू 0 का, इसका मैं जवाब देता हूँ क्या, कि q डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि हमारा वैल्यूज क्या आ रहा है, q इक्वल टू 0 में हमारा इन्फिनिटी आ रहा है, मतलब 0 आ ही नहीं रहा है, तो क्या हमारा q इक्वल टू 0 नहीं होगा? ये तो समझ में आया ना, क्लियर है? इसलिए हमारा ये आंसर सही है। जब आप ये कंसेप्ट समझ गए तो अब आप इसका जवाब दे पाओगे, ठीक है? एक मिनट में रेज कर लूँ जरा। तो हमने आपको बता दिया कि रेशनल नंबर क्या होता है, ठीक है? हमने दो केसेस लिया था, p इक्वल टू 0 और q इक्वल टू 0, जिसमें से हमारा क्या आया था, ये वाला सही हुआ था, ये वाला रॉन्ग प्रूफ हुआ था, ये डज नॉट इक्वल टू 0 प्रूफ हुआ था, ठीक है? तो अब बताओ क्या हमारा 0 एक रेशनल नंबर होगा, हाँ या ना? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब हम भी इसका वैल्यू q इक्वल टू 0 आ ही नहीं रहा है, ये रेशनल नंबर फॉर्म करेगा ही नहीं, और जब नहीं करेगा तो क्या हमारा 0 रेशनल नंबर होगा? ये हमारा आपको बताया था कि ये हमारा सही हो गया था इक्वेशन, और ये इक्वेशन हमारा रॉन्ग प्रूफ हुआ था कि q इक्वल टू 0 होगा। तो क्या होगा, आपको क्या लगता है, 0 एक रेशनल नंबर होगा? इस बार आप लोग बताओगे। हाँ बताओ, आप जरा धैर्य रखिए, आपको पता चल जाएगा। बताइए आप लोग। हाँ तुम बताओ, तुम क्या? अरे भाई आवाज नहीं है मुंह में, लाइट नहीं है ठीक है, पर तुम्हारे मुंह में आवाज नहीं है क्या? चलो ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात है। देखो क्या होगा ना कि हमारा, हमने क्या बताया था, p/q न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमने बताया था आपको। तो हमारा क्या आ रहा था कि p इक्वल टू 0 आ गया था, बट q इक्वल टू 0 नहीं आया था। ये नहीं आया था, इसका साफ मतलब ये है कि हमारा 0 जो है इज आ रैशनल नंबर। ओके, ये हमारा प्रूफ होता है इसी तरह। अब बहुत बच्चे को समझ में आया होगा, बहुत बच्चे को नहीं भी समझ में आया होगा, ठीक है? बहुत बच्चे को समझ में आया होगा, बहुत बच्चे को नहीं भी समझ में आया होगा। वो आप लोग फिर से रिपीट लेक्चर को वापस जाके रिकैप ना लेके, ब्रेक ना लेके, और अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाए, तभी आगे बढ़े, वरना ऐसे कोई फायदा नहीं है आगे बढ़ने का जब आपका बेसिक कंप्लीट पूरा अच्छे से मजबूत ना हो, ठीक है? हाँ आप लोग भी, आप लोगों को क्लियर है ना? हाँ जिनको समझ में नहीं आता उनको क्लियर है ना भाई? ठीक है आपको, आप लोगों को तो क्लियर है, ठीक है? तो हमारा ये इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, ठीक है? उससे पहले मैं थोड़ा इरेज कर लूं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कर रहा है कि रिप्रेजेंट करना है हमें, किस चीज को रिप्रेजेंट करना है हमें, रैशनल नंबर को, है ना? किस पे, रियल लाइन पे, किस पे बच्चों, रियल लाइन पे, ठीक है? तो हमारा ये क्वेश्चन क्या है 2 नंबर, क्या कि रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल नंबर ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन बोल लो या रियल लाइन बोल लो, फिर भी आप लोगों का कंफ्यूजन है, मैं इसे सही कर देता हूँ, सॉरी। नेचुरल नंबर ऑन नंबर लाइन, ओके? तो अब हम बात करने वाले हैं, आपको क्वेश्चन का पहला टॉपिक लेते हैं। क्वेश्चन 2 का पहला नंबर है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला नंबर है हमारा 5/7। ओ ये मार्कर चल नहीं रहा, लाइट चला गया नहीं जी, बर्बादी हो गया, कोई बात नहीं, सह लेंगे। 5/7, ठीक है? क्वेश्चन नंबर हमारा 2 का पहला क्या है, 5/7। अब हम लोगों को ना इसको ना रैशनल नंबर है ये हमारा, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। सिंपली हम लोग एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है? सेंटर में हमारा 0 होता है, और इस तरफ जितने भी नंबर होते हैं हमारे पॉजिटिव, और इस तरफ जितने भी होते हैं हमारे नेगेटिव होते हैं। आपको पता होगा, क्रिस्टल क्लियर होगा ये चीजें, तभी हम आगे बढ़ते हैं। चलिए क्लियर है ना? ठीक है। अब है हमारा 5/7। तो हम लोग ध्यान रखेंगे क्या कि हमारा न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में एक डिफरेंस होता है, अलग अलग कैसे होते हैं, क्योंकि हमारा न्यूमरेटर ना छोटा होना चाहिए डेनोमिनेटर से, ठीक है? अगर डेनोमिनेटर ही छोटा निकल गया तो हमें उसको डिवाइड करना होगा।
याद रखना, ये आगे काम आएगा आगे के क्वेश्चन में। तो हमारा इस बार क्या है guys, क्या कि डेनोमिनेटर ही बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है। तो हम लोग नॉर्मली बिना डिवाइड किए हुए इसको पुट करेंगे वैल्यूज। तो 0 के बाद हम लोग 1 ले लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। और एक बात की, जो डिनोमिनेटर में हमारा नंबर है ना, उतने ही हमें हिस्से करने हैं 0 के बाद, ठीक है। हमारा क्या दे रखा है, 7 दे रखा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 लाइट आ गई, वाओ। ध्यान दो, लाइट पे नहीं, बोर्ड पे। 1 2 3 4 5 6 7, हमारा 7 नंबर है। अब लोगों को क्या कर सकते हैं, इसको 5/7 दिया है ना, तो 1/7, ठीक है, 2/7 इसका वैल्यूज, 3/7, 4/7, और हमारा ये आया 5/7, और ये हमारा हो गया 6/7, और ये हमारा लास्ट हो गया 7/7। तो हमारा 5/7 किस पे आया है भाई, इस पे आया है। तो ये हमारा क्या हो गया, 5/7 का वैल्यू हो गया, और हमने इस नंबर रेशनल नंबर को रियल लाइन पे या नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। चलो भाई, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 8/3। क्या है, 8/3, ठीक है। कोई दिक्कत, सॉल्व कर सकते हो? चलो ठीक है, मैं ही बता देता हूँ। एक नंबर लाइन हो गया ये हमारे, ये बीच में सेंटर में 0 हो गया, ठीक है। 8/3 है। तो अब हमने बताया था इस क्वेश्चन से पहले आपको, तो अब हमने बताया था इस क्वेश्चन से आपको पहले क्या कि याद रखिएगा आप, हमारा डिनोमिनेटर हमेशा न्यूमरेटर से बड़ा होगा। पर इस क्वेश्चन में आप लोग क्या देख रहे हो कि हमारा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से छोटा है। तो मैंने आपको कुछ बताया था कि जब भी हमारा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से छोटा होगा तो हम उसको सिंपली डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करेंगे तो 3 2 6, 8 में 6 गया 2, तो कुछ इस तरह दिख रहा है, 2:2/3, ठीक है। क्या यहाँ पे क्या आया हमारा वैल्यू, 2:2/3 आया ना, ठीक है। तो हम लोग एक ये नंबर लेंगे, सॉरी इसको और बड़ा करना होगा, ये हमारा 2 हो गया और ये हमारा 3 होगा। अब बहुत बच्चे पूछेंगे सर आपने ऐसा क्यों किया, यहाँ तो ऐसा नहीं किया था। क्योंकि बच्चों देखो, हमने आपको बताया था पहले कि जब भी न्यूमरेटर हमारे डिनोमिनेटर से बड़ा हो तो हम नॉर्मली बना देंगे इसको, नंबर लाइन पे दिखा देंगे। उसके बाद अब मैंने दूसरा केस भी बताया था कि आपका क्या होगा ना, कि कभी कभी न्यूमरेटर आपका बड़ा होगा डिनोमिनेटर से, जैसा कि इस क्वेश्चन में आप लोग देख रहे हो। तो हमारा डिनोमिनेटर क्या है 3 और हमारा न्यूमरेटर क्या है 8, तो क्या हमारा 3 छोटा है ना न्यूमरेटर से, हाँ छोटा है, ठीक है। तो हम इसको जब डिवाइड कर लेंगे, क्या करेंगे, जब भी न्यूमरेटर हमारा छोटा होगा, डिनोमिनेटर हमारा छोटा होगा, सॉरी न्यूमरेटर नहीं, हमारा डिनोमिनेटर अगर छोटा होगा तो हम इस नंबर को डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद हमारा ये कुछ इस फॉर्म में आ रहा है, 2:2/3, 2:2/3 आ गया, ठीक है, सॉरी 2:2/3 आ गया। तो अब क्या कह रहा है ना, ये जो 2:2 में आया ना वैल्यू, ये हमें ये बताता है कि ये जो नंबर होने वाला है ना वैल्यू, ये हमें 2 और 3 के बीच में होने वाला है। क्या होने वाला है, 2 और 3 के बीच में होने वाला है। तो अब हम लोग 2 से काउंट करना स्टार्ट करते हैं। कितना वैल्यू होगा हमारा 2/3 का, देखो कितने भाग होंगे, 3 भाग होंगे, 1 2 3। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा 1/3, दूसरा क्या हो जाएगा हमारा 2/3, और तीसरा क्या हो जाएगा 3/3, ठीक है। तो हमारा ये वैल्यू क्या हो गया 2/3 हो गया। तो ये हमारा ये नंबर हमारा नंबर लाइन पे रेशनल नंबर सो मैंने कर दिया आप लोगों को। क्लियर है, क्लियर है बच्चों? आई थिंक क्लियर तो होगा ही, आप लोगों को तो क्लियर होना ही चाहिए। अब नहीं होगा तो कब क्लियर होगा, अब तो लाइट भी आ गई। वो अलग बात है कि मुझे पसीना आ रहा है, फैन हमने ऑन नहीं किया है, आप लोगों के पास तो फैन चल रही है विदाउट साउंड, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। अब हम लोग इसका ना नेक्स्ट क्वेश्चन बताने वाले हैं आपको 3rd नंबर। इसके लिए थोड़ा पहले इरेज कर ले, इसको थोड़ा सा इरेज, ठीक है। ठीक है, हमारा तीसरा नंबर क्या है देख लो। तीसरा नंबर हमारा दे रखा है -23/6। क्या है -23/6। चलो हम लोग देखते हैं इस नंबर को कैसे सॉल्व करते हैं। पहले सिंपली हम लोग इस पे क्या करेंगे, नंबर लाइन रिप्रेजेंट कर लेंगे, बीच में हमारा होने वाला है 0। और इस बात आप ध्यान रखना इस बात को कि इस बार हमारा ना ये ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, तो है क्या भाई नेगेटिव ही है। ध्यान दो, ये हमारा क्या है इस बार नंबर नेगेटिव फॉर्म में है, ठीक है। तो नेगेटिव फॉर्म हमारा किस तरफ होता है, इस तरफ या इस तरफ, हाँ किस तरफ, हाँ बिल्कुल इस तरफ होता है। तो हम लोग इस तरफ इस नंबर को रखने वाले हैं। तो देखोगे कि वैल्यू ज्यादा आ रही है ना, तो हम लोगों को क्या करना होगा, नंबर लाइन को बड़ा करना होगा, ठीक है। ठीक है, कितना नंबर बाद बाकी देखते हैं, ठीक है। इतना नंबर हो गया। अब हम लोग क्या बताए थे आपको इस क्वेश्चन के पहले और इस क्वेश्चन के बाद, सेकंड नंबर में, कि जब भी हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा तो हम उसको डिवाइड करेंगे। हमारा क्या आया जस्ट लाइक दिस। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं,
3:2, ये 3 इधर, ये 5 ऊपर और नीचे हमारा आ गया 6। तो हमारा क्या आया हमारा बच्चों 3:5/6। पर याद रखना ये माइनस में है, तो ये हमारा माइनस में हो जाएगा। तो हमारा ये क्या हो गया -3:5/6। अब देख लो बच्चों ये हमारा क्या आ गया, माइनस में आ गया। तो हम लोग पहले आपको बता दिया था कि ये माइनस में आने वाला है, यहाँ माइनस लगा हुआ था। तो इस साइड हम लोग कंसीडर करने वाले इस नंबर को। और सबसे दूसरी बात कि हम लोग इसको कंसीडर करने से पहले ना इसके डिनोमिनेटर को देखेंगे। क्या है 6 है ना, 6 है ना, तो इसके हिस्से कितने होंगे 6 होंगे। कितने होंगे 6। और सबसे बड़ी बात ये कौन दोनों नंबर के बीच में होने वाला है, 3 से 4 के बीच में होने वाला है। तो ये 1 हो गया आपका, ये हो गया 2, ये हो गया आपका बच्चों 3 और ये हो गया आपका 4। सारे हमारे क्या होने वाले हैं, नेगेटिव में होने वाले हैं। क्या होने वाले हैं, नेगेटिव में होने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखो 5/6 है ना, तो इसका कितने हिस्से होंगे, पहले मैंने आपको बताया लास्ट के नंबर दे देखते हैं हम डिनोमिनेटर को। 6 है ना, तो कितने हिस्से होंगे 6 हिस्से होंगे। जैसे कि हमने आपको यहाँ बताया था, यहाँ पे 7 था डिनोमिनेटर में, यहाँ ऐसा केस नहीं था। पर जब इस केस में आ गए हम लोग कि इसको पुट करना हो नंबर 9 पे, तो हम लोग क्या देखते थे, नीचे 7 है तो हम लोग कितना हिस्सा किया थे 0 पर, 1 2 3 4 5 6 7 1 को लेके। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे हमारा क्या है 6, तो हम लोग इसको -3, हम ये तो समझ के आ गया कि 3 और -4 के बीच में होने वाला नंबर, तो हम इसका कितना हिस्सा करेंगे 6 हिस्सा। 1 2 3 4 5 और ये हमारा हो गया 6। तो हमारा क्या है नंबर 5/6। तो हम लोग इसको ऐसे कंसीडर करते हैं 1/6, ये हमारा हो गया 2/6, ये हमारा हो गया 3/6, ये हमारा हो गया 4/6, ये हो गया हमारा 5/6। तो ये वाला जो हमारा वैल्यू आया ना इस पे, ये हमारा हो गया 5/6। ऑलमोस्ट आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये हमारा वैल्यू हो गया और हमने इस रेशनल नंबर को रियल लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया है। कोई दिक्कत है बच्चों? नहीं है, चलो हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा एरिया में। अब हम लोग बताने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है 1.3 है। क्या है हमारा क्वेश्चन 1.3 है। तो आप लोग एक चीज पढ़ोगे बच्चों ने, जब भी हमारा ये पॉइंट में होता है नंबर, तो हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट को इरेज करने के लिए इसको नीचे बैठा देते हैं। ये हमारा हो गया भैया 13/10। तो इसको हम लोग जब भी डिवाइड करेंगे, क्यों डिवाइड करेंगे ये भी पूछने वाली बात है। अब बताओ बच्चों क्यों डिवाइड करेंगे, ये चीज मैं आपको शुरू से बताते आ रहा हूँ आज के लेक्चर में। क्यों डिवाइड करेंगे अभी आप ही जवाब दोगे, ये लोग तो देख ही रहे हैं, समझ भी रहे हैं। बताओ, नहीं आया समझ में? चलो देखो, हमने आपको बताया था कि जब भी हमारा ये क्या होता है, न्यूमरेटर होता है, ये हमारा डिनोमिनेटर होता है। जब भी हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा, ठीक है, हम लोग उसको नॉर्मल रखेंगे। लेकिन जब भी हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से जब भी हमारा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से छोटा होगा, तो हम लोग उसको डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। आइए देखते हैं। 10:13, तो हम लोग 1 टाइम्स लगाएंगे, ये हमारा आ गया 3। तो 1:3/10 लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो ये हमारा हो गया 1:3/10। ठीक है, अब हम लोग इसको नंबर लाइन पे पुट करेंगे। नंबर लाइन पे पुट करने के लिए हम एक रियल नंबर या नंबर लाइन बना लेंगे इसको। ये हो गया हमारा 0। अब बच्चों आप लोग भी बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। ये 1 है और ये ऐसा है, तो हम लोग ये नंबर जो हमारा होने वाला है 3/10 किसके बीच में होने वाला है, 1 और 2 के बीच में होने वाला है। ध्यान रखो, इस बार मैंने बता दिया 1 और 2 के बीच में होने वाला। और हिस्सा कितने होगा इसका, कितना है हमारे डिनोमिनेटर में 10 है, तो हम इसको 10 हिस्सा करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। और नंबर क्या है हमारा 3/10, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं 3/1 3/2 3/3 3/4 3/5, सॉरी थोड़ा स्पेस नहीं बचा, 3/6 3/7 3/8, सॉरी इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। ये हमारा नंबर किसके बीच में होने वाला था, 1 और 2 के बीच का। ठीक है, तो हम लोग कितने नंबर इसको भाग करने वाले, 10 है हमारे डिनोमिनेटर में, तो उतने उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गया हमारा 10। तो हमारा ये 1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 6/10, ये ऐसा ऐसा चलता रहेगा। तो हमारा वैल्यू क्या है, हमारा 3/10 है ना। तो हमारा ये वाला जो वैल्यू है ना, ये हमारा कहलाएगा 1 नहीं, ये वाला जो वैल्यू है ना हमारा, ये कहलाएगा 3/10। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है? आई थिंक मेरे हिसाब से आप लोगों को क्लियर होगा। कोई डाउट भी नहीं? चलो अच्छी बात है। लोग आते हैं इसके 4th नंबर पे। ठीक है,
सॉरी फिफ्थ नंबर पे, नॉट फोर्थ नंबर पे। फिफ्थ नंबर क्या है क्वेश्चन, क्या है हमारा -2.4। ये क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि आपको मैंने इस टाइप को बता दिया, बस इसमें डिफरेंस क्या है कि ये पॉजिटिव में था, ये नेगेटिव में। तो आपके लिए मैं ये नंबर लाइन भी बना देता हूँ, आप इसको कॉपी में ड्रॉ कर लोगे और आप इसको सॉल्व करके आओगे। मैं आपको दूसरे दिन पूछूंगा सवाल कि आपने सॉल्व किया या नहीं। और अगर कोई दिक्कत है, क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हो हमारे चैनल पे। हमारा कमेंट आपके लिए क्या होगा, हेल्पफुल साबित होगा जब हम लोग इसका रिप्लाई करेंगे। और करेंगे क्या, करना ही है, ठीक है। यही हमारा पर्पस है पढ़ाने का। चलो अब हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को सेट करके आगे का 3 नंबर क्या बोला है, फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन। इसको पहले हम लोग इरेज कर लेते हैं। तीन नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन। फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन, मतलब हमें 2 नंबर दिए हुए होंगे रैशनल नंबर, उनके बीच का हमें रैशनल नंबर पता करना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है 3/8 एंड 2/5। 3/8 एंड 2/5। तो बच्चों, हमने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो के बाद, जब इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था हमारा चैप्टर 1 का, तो हमने आपको बताया था एग्जांपल के थ्रू क्या कि जब भी हमें कोई रैशनल नंबर दिया हुआ और उसके बीच का रैशनल नंबर पूछे तो हम लोग एक फॉर्मूला का यूज करने वाले हैं। वो क्या है फॉर्मूला भैया, देखो वो है फॉर्मूला 1/2x + y, ठीक है। जिसको नहीं पता है, भूल गया हो, ध्यान दे लो। तो इसी फॉर्मूले को पुट करेंगे इस पे। x हम लोगों को इस नंबर को मान लेंगे, y हम इस नंबर को मान लेंगे। तो उसके बाद तो आसान है, 1/2 स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाएंगे। 3/8 x की वैल्यू प्लस y की वैल्यू 2/5, ठीक है। उतना मिस्टेक पे मत ध्यान दो, कंसेप्ट पे ध्यान दो, लिखने में मिस्टेक हो रहा है। 1/2 और 3/8 और 2/5 होता है, उसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम में हम ये देखो कि 8 और 5 किसी टेबल में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। 5 बजे क्या होता है, 40 होता है, ठीक है। 8 के टेबल में 40 5 टाइम्स में, तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई प्लस 5 के टेबल में 40 8 बार में, ठीक है। तो 2 को 8 से मल्टीप्लाई, तो हमारा क्या आने वाला है वैल्यू, 5 3 जा 15 प्लस 2 8 जा 16/40, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1/2, ठीक है। 15 15 30 होता है, तो ये हो गया 31/40। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये हमारा फाइनल आंसर हुआ 31/18, ठीक है। समझ में आया। चलो फिर अब हम लोग इसके क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं, यानी कि इसका 2 नंबर। ध्यान से देखो बोर्ड पे सब। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, माइनस नहीं 1.3 एंड 1.4, ठीक है। क्या है हमारा क्वेश्चन, 1.3 एंड 1.4। अब बहुत बच्चे बोलेंगे क्या कि सर फॉर्मूला वही लगने वाला है या नहीं लगने वाला। देखो बच्चों, x का वैल्यू चेंज है, y का वैल्यू चेंज है, बस डिफरेंस इतना है कि ये पॉइंट में क्वेश्चन, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला वही रहेगा 1/2x + y, क्योंकि वैल्यूज वही है, बस थोड़ा सा चेंजेस है माइनर। तो हम उसी फॉर्मूले पे इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारा हो गया 1/2, x का वैल्यू हमारा 1/3 प्लस हमारा उसका दूसरा वैल्यू है y का 1/4। तो हम लोग ऐसे इसको रख देंगे, ठीक है। और हम इसका पॉइंट होएंगे, नीचे क्या आएगा 10, इसका पॉइंट होएंगे, नीचे क्या आएगा 10 लिख सकते हैं। तो देखो अब इसका एलसीएम आ गया हमारा 10 के टेबल में 13 कितने बार में नहीं आता, जब नीचे का बेस है तो क्या हो जाता है, वो ऐड हो जाता है नॉर्मली। तो हमारा क्या होने वाला है 1/2, 13 कितना होता है 26 होता है, और एक है तो 27/10 होगा, ठीक है। अब हम लोग उसको मल्टीप्लाई करके बाहर निकाल देते हैं ब्रैकेट से, 27/20, ठीक है। देखो जब हम 0 क्यों लिखते हैं, जब यहाँ पे पॉइंट होता है हम इसको रिवर्स कर देंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया 2.7, 2 बची गया ना, ध्यान से देखो। जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे ना, देखो क्या होगा 1 पॉइंट, ठीक है। 2 3 जा 6 होता है, और फिर 1 गया, तो ये हमारा वैल्यू आ गया। अब पूछोगे कैसे आया ये, बच्चों मैं बताता हूँ। 2 है ना, 2.7 है, 2 बन जा 2 पॉइंट उड़ा, यहाँ पे क्या आएगा पॉइंट, यहाँ पे आ गया। फिर अब 7 है, 7 बचा, 2 3 जा क्या होता है हमारा 6 1। अब हमें यहाँ एक 0 लगाना होगा, तभी 10 होगा, तभी ये 2 से जाएगा। पर क्या दिक्कत है, देखो पॉइंट है ना, तो 0 हम लगा सकते हैं, दूसरा पॉइंट देने का जरूरत नहीं है। अब तो ये हमारा कट जाएगा, क्लियर है, आई थिंक क्लियर होगा। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होने वाला -1 और 1/2।
थोड़ा सा इरेज। क्या है हमारा -1 और 1/2। तो हमें फॉर्मूला तो पता ही है, चिंता मत करो, याद नहीं है तो याद हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करते करते। ठीक है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम इसको पुट कर देंगे। प्लस y की वैल्यू हमारा 1/2 और नीचे कुछ नहीं है ना डेनोमिनेटर, तो हम 1 डाल देते हैं। ठीक है, एलसीएम हमारा आ जाएगा मल्टीप्लाई करके 2, 1 के 2 टाइम्स में, तो -1 × 2 प्लस 2 के 2 1 × 1। ठीक है, 1/2 -2 प्लस 1 1 जा 1। इसको हम लोग इसको ब्रैकेट के बाहर निकालने के लिए क्या करना, मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम लोग पहले इसको सॉल्व तो कर ले, उसके बाद तो आएगा। तो 1/2 माइनस प्लस माइनस 2 में से गया 1, साइन किसका होगा, माइनस का। फिर 2 के 2 2 2 4 4, हमारा क्या आंसर होना, -1/4। क्लियर है, यही हमारा आंसर हो गया फाइनल। आई थिंक क्लियर हुआ। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, आगे ध्यान देते हैं। और ये नेक्स्ट है, और इस क्वेश्चन का 3 नंबर का लास्ट क्वेश्चन है। क्या है, लास्ट क्वेश्चन है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4 नंबर। अब देखते हैं बच्चों की 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 4 नंबर है हमारा -3/4 एंड -2/5। -3/4 एंड -2, सही है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, -3/4 एंड -2/5। तो हमारा वैल्यू, तो हमारा फॉर्मूला वही है भैया, 1/2 x प्लस वाई। 1/2 का हमारा 1/2 और x का वैल्यू हमने आपको बताया था कि ये होता है, और y का वैल्यू हमारा क्या होता है, ये होता है। वैल्यूज पुट कर लेंगे, उसके बाद डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा ये हमारा -2/5। अब बोलोगे आप दो साइन तो एक साथ नहीं हो सकता, हाँ, तो अब ये ब्रैकेट हो गया, कोई दिक्कत, चलो नहीं है। अब आगे देखते हैं, -3/4 प्लस माइनस क्या हो जाएगा हमारा, माइनस हो जाएगा 2/5। ठीक है, अब देखो ध्यान से, 1/2 नीचे का हम लोग एलसीएम लेंगे, तो हमारा 20 ही आना है, क्योंकि जब दोनों एक टेबल में नहीं आता तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 के टेबल में 20 कितने बार में, 5 टाइम, तो -3 × 5 साइन माइनस का, फिर 5 के टेबल में 20 4 बार में, तो 2 × 4। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्या आता है। 15 -2 4 = 8/20। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ सॉल्व करते हैं, यहाँ स्पेस नहीं है, तो हमारा क्या आने वाला है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। और 15 आज कितना होता है, 16 17 18 19 20 21 22 23, तो हमारा ये हो जाएगा 23, माइनस माइनस प्लस हो गया। और यहाँ ध्यान रखेंगे कि हमारा जो बड़ा नंबर है उसका वैल्यू का साइन हम लोग पुट करते हैं। तो हमारा बड़ा नंबर क्या है, 15 है, इसका साइन है माइनस का। ठीक है, और ये हमारा हो गया 20। अब हम लोग इसको ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे। ब्रैकेट से बाहर करने का क्या है, सिंपल, -23/40। तो क्या ये हमारा आंसर है बच्चों, है ना, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, चलो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, फाइंड 3 रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन 3/5 एंड 7/8। 3 क्या हमें बोल रहा है, 3 रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन, किन किन नंबरों के बीच, नंबर है हमारा 3/5 एंड 7/8। 3/5 एंड 7/8। ठीक है, तो 3 इसके बीच का नंबर हमें 3 रेशनल नंबर बताना है। तो देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ना मेरे पास एक इजीएस्ट तरीका है। 2 तरीके होते हैं नॉर्मली, आप इसको क्या कर लो, फॉर्मूले पे पुट कर लो, या फिर फॉर्मूला कौन सा, वही वाला जो हम इससे पहले सॉल्व कर रहे थे, या फिर आप लोग ना डायरेक्ट इसको नीचे का डेनोमीटर सेम करके निकाल लो। तो मैं आपको पहले वाले तरीके से बताता हूँ। तो 3/5 है हमारा पहला नंबर। ठीक है, 3/5। दूसरा हो गया हमारा 7/8। ठीक है, तो पहले ना हम इस नंबर को इसके डेनोमीटर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 3 × 24 हो गया, 5 × 40 हो गया। अब नेक्स्ट इसकी बारी, तो इसको हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 × 35, 5 × 40 हो गया। क्या बच्चों, हमने जो बोला आपको दोनों का डेनोमीटर सेम हुआ, या हो गया। तो हमारा क्या आया नंबर, 24/40, और हमारा एक आया 35/40। तो इसके बीच का ना हम लोगों को 3 रेशनल नंबर बता देना है, कोई भी, जस्ट लाइक दिस, 25/40, सॉरी मार्कर तो आज बिगड़ा हुआ है, 26/40 और 27/40, या फिर 28/40, 29/40, या फिर 30/40। मे बी आप इससे आगे का भी ले सकते हो, 32/40, 33/40। इन तीनों में से, इन तीनों लाइन में से
आपका कोई भी एक आंसर हो सकता है। वैसे सही तो सारे हैं, पर आपको एक ही सिलेक्ट करना है, क्योंकि हमें यहाँ पूछा गया सिर्फ 3 रैशनल नंबर। क्लियर है? आई थिंक आप लोगों को इस बार सही में क्रिस्टल क्लियर होगा, पहले वाला भी और अभी वाला भी। ठीक है, चलो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है, देखते हैं। पहले थोड़ा सा इरेज कर लें। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। इन दोनों के बीच का हमें रैशनल नंबर पता करके बताना है। देखो सिंपल सा बात है, जब भी ऐसा क्वेश्चन दे देना जिसका डिनोमिनेटर ना हो, आपने बचपन से पढ़ा है कि किसी भी नंबर के नीचे डिनोमिनेटर नहीं है तो हम उसको 1 से कंसिडर कर सकते हैं। तो हमारा क्या है क्वेश्चन 2 and 3, तो हम इसको क्या 2/1 और 3/1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ध्यान दो, यहाँ पे नया कंसेप्ट करने वाला है। अब आप बोलोगे यहाँ डिनोमिनेटर 1 है, सेम है, तो हम इनके बीच का रैशनल नंबर कैसे निकालेंगे? तो अब इसके लिए भी तरीका है। देखो यहाँ हमें कितने नंबर निकालने पड़े 6, तो हम लोग क्या करेंगे 6 को कंसिडर करके 1 से क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, आया हमारा क्या 7। अब इन दोनों के डिनोमिनेटर को और न्यूमरेटर को हम लोग 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 2 7 जा 14, 7 1 जा 7, और फिर हमारा 3/1 तो 7, 3 7 जा 21 और 7 into 7, तो हमारा डिनोमिनेटर सेम हो गया। जस्ट लाइक इससे पहले का क्वेश्चन जो हमने बताया था आपको वैसा ही है, बस थोड़ा सा माइनर चेंजेस है, 14/7 और 21/7। क्लियर है? चलो क्लियर है, तो अब लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या पूछा था 6 रैशनल नंबर, तो हम लोग 6 बता देंगे। 6 रैशनल नंबर इनके बीच का 15/7, 16/7, 17/7, 18/7, 19/7, ये कितना हुआ 5 हुआ, और हमारा लास्ट 20/7। कोई दिक्कत? 1 2 3 4 5 6 6 नंबर पूछा था, हमने बता दिया। चलो अब इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, अगर डाउट नहीं है तो जाके पहले सॉल्व करो, तभी तो डाउट आएंगे। बिना सॉल्व के डाउट थोड़ी आते हैं। और आपको डाउट आ रहा है तो इसका मतलब है कि आप उस सही रास्ते पे हो, जो गांधी जी कहते हैं सही रास्ते पे मतलब सॉल्व कर रहे हो। तो बस सिंपली है, डाउट आया तो पूछिए, नहीं डाउट हुआ है तो सॉल्व करिए, डाउट आना ही है। चलो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, चलो बाय।